हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वंगसन एंड सैनवंग। तो चलिए हम अपनी स्टोरी माय डेंजेस्ट ड्रीम इज़ माय प्रोटेक्टिव सेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते। उससे पहले हैप्पी धनतेरस, दिवाली आने वाली है गाइस। सब लोग को धनतेरस की बहुत ही ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपके पूरी फैमिली को आप लोग हैप्पीली इस त्यौहार को मनाइएगा। आई विश आप लोग एक साथ होकर अपने फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड कीजिएगा और खुश रहिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग की जो ड्रीम्स की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, और जो विंग और वांगजी थे वो लोग अब यानली की शादी के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 हफ्ते लगातार वो लोग पूरी वेडिंग की अच्छी खासी तैयारी करते हैं। एक हॉल बुक किया जाता है, उसमें पूरा डेकोरेशन का चीज़, मतलब हर एक चीज़, उसमें खाने पीने का हर एक चीज़ का व्यवस्था रखा जाता है। और बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से यानली की शादी होती है जिन जुस्वान के साथ। और उसके बाद जिन जुस्वान से जब शादी हो जाती है उसके बाद यानली की विदाई हो जाती है और वो चली जाती है जिन फैमिली में। जब यानली की शादी हो गई उसके 2-3 दिन के बाद का सीन है। विंग लिविंग रूम में ऐसे बैठा हुआ था, इस तरफ वांगजी ना, मतलब ये शाम का टाइम था तो विंग लिविंग रूम में इसी तरह बैठा था। तो वांगजी अपने ऑफिस से आता है और वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था। वो अपना जो बैग है और कोट है सब उसे खोल के, मतलब कोट को खोल के और बैग को सोफ़ा पे रख देता है, और विंग मतलब दूसरे सोफ़ा पे रख देता है, और वो विंग के जो गोद में ना अपना सर रख के वो लेट जाता है। वो अपने, और जो विंग रहता है ना, ये देख के वो स्माइल करता है और उसके सर को सहलाता है और उसका जो टाई रहता है ना उसे खोल देता है। और उसके बाद जो विंग रहता है ना, वांगजी का ऊपर कॉलर का एक बटन खोल देता है। उससे बोलता है क्या हुआ, आज बहुत टायर्ड वाला डे था क्या, बहुत ज़्यादा काम कर लिया लगता है। तो वांगजी भी हमें सर हिलाता है, बोलता है बहुत ज़्यादा काम था, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करने थे, बहुत सारा मुझे लोगों से मिलना था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही काम था। फिर वांगजी पूछता है वैसे तुम ऑफिस गए थे? तो फिर विंग बोलता है मैं जाकर आ भी गया और तुम अभी पूछ रहे हो कि तुम ऑफिस गए थे या नहीं। तो वांगजी ना मतलब कंफ्यूज हो जाता है और बोलते है तुम कब गए थे, मैंने तो जब तुम्हें देखा था तुम सोए थे। तो फिर विंग बोलता है जब तुम चले गए थे उसके थोड़ी देर बाद मैं भी निकला था यहाँ से, मैं भी यहाँ से निकल गया था, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो तुम्हारे बारे में मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि तुम मीटिंग अटेंड करने के लिए रेस्टोरेंट में गए हो। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं फिर अपना ऑफिस का सारा वर्क कंप्लीट किया, और तुम अभी जो आए हो उससे आधे घंटे पहले मैं आया हूँ, और फ्रेश होके मैं नीचे आ गया और सोचा थोड़ा सा मूवी देख लूँ। तो वांगजी भी हाँ में सर हिलाता है और फिर बोलता है मैं फ्रेश होके आता हूँ। ऐसा बोल के वो सारा कोट वोट उठाता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। रूम में जा कर के अच्छा सा एक हॉट शावर लेता है और फिर बाहर आता है, रेडी होता है, मतलब क्लॉथ्स वेयर करते हैं और फिर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियांग चैन, साथ ही साथ जियांग फैमिया और मैडम यू भी आती हैं। जियांग चैन और जियांग फैमिया ऑफिस से आते हैं, मतलब आ चुके थे वो, जब वांगजी आ गया था उसके थोड़ी देर बाद वो लोग भी आ गए थे। तो इसीलिए सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हुए आराम से सभी लोग डिनर फिनिश करते हैं। और फिर जो
विंग रहता है ना, वो वांगजी के कमरे में ही सोता है अब, तो इसीलिए वो वांगजी के कमरे में जाता है और बोलता है लंजा। तो वांगजी भी कहता है। फिर उसके बाद विंग बोलता है वैसे लंजा यानली सिजे की तो मैरिज हो गई। तो वांगजी भी हाँ में सर हिलाता है। वो दोनों बेड पे लेटे हुए थे। विंग वांगजी के चेस्ट पे सर रखा हुआ था और वांगजी आंखें बंद करके वो विंग के हेयर को सहला रहा था, उसमें अपनी उंगलियां फहरा रहा था। तो जो विंग रहता ना फिर बोलता है आगे यानली सिजे की तो मैरिज हो गई, लेकिन हमारी मैरिज कब होगी। तो जो वांगजी रहता है ना वो अपनी आंखें खोलता है और फिर विंग की तरफ देता है, बोलता है तुम्हें मैरिज करनी है। तो फिर विंग हाँ में सर हिलाता है। तो फिर वांगजी ना उठ के बैठ जाता है और विंग भी उठ के बैठ जाता है। फिर उसके बाद विंग पूछता है कि क्या हुआ, तुम उठ क्यों गए। तो फिर वांगजी बोलता है मेरे पास आओ। फिर ना वांगजी पीछे की ओर टेक लगा के बैठ जाता है और विंग उसके ऊपर टेक लगा के बैठ जाता है उसके गोद में। फिर वांगजी जो रहता है ना वो विंग के कंधे पे अपना सर रखते हुए बोलता है तुम्हें कब मैरिज करनी है बताओ। तो जो विंग रहता है ना वो बोलता है मुझे नहीं पता, बट क्या हम मैरिज करें। तो फिर वांगजी ना वो विंग की तरफ देखता है, फिर बोलता है इसी महीने करें। तो विंग शर्मा जाता है, फिर बोलते हैं ठीक है करते हैं मैरिज। तो फिर वांगजी स्माइल करता है, उससे चिक्स पे किस करता है, फिर उसके पूरे फेस पे, मतलब पहले एक चिक पे करता है, फिर दूसरे चिक्स पे करता है, फिर फोरहेड पे करता है, उसके दोनों आईज पे करता है और फिर उसके नोज़ पे करता है, फिर उसके जॉ पे करता है, फिर उसके लिप्स पे करता है, लिप्स पे एक लॉन्ग किस चलता है। उसके बाद वो उसके नेक को सक करने लगता है। तो जो विंग रहता है बोलता है रंजा ये तुम क्या कर रहे हो, अभी नहीं प्लीज़, मैरिज के बाद प्लीज़ प्लीज़ रंजा। तो फिर वांगजी ना रुक जाता है और फिर बोलता है मैं कुछ नहीं करूँगा, प्रॉमिस, मैं सिर्फ किस करूँगा। तो फिर विंग बोलता है प्रॉमिस तुम कुछ नहीं करोगे। तो वांगजी भी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर विंग भी हाँ करता है और फिर जो वांगजी रहता है ना वो विंग को फिर से लिप्स पे किस करने लगता है। फिर से उसके लिप्स पे किस करने के बाद जब विंग को ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसको छोड़ देता है और फिर उसके बाद वो उसके नेक पे किस करता है, उसके ईयर्स पे बाइट करता है, ईयर्स को जो ईयर्स है ना उसको भी लिक करता है और उसके नेक को सक करता है। वहाँ पे एक जगह पे एक लव बाइट बना देता है। जब देखता है वो कि वहाँ पे एक लव बाइट बन गया है, फिर उसके बाद उसके फेस पे स्माइल आता है और फिर उस लव बाइट पे किस करता है और फिर उसके बाद उसे हग कर लेता है। फिर विंग बोलता है आगे नहीं करोगे। तो वांगजी हंस देता है और बोलता है तुम्हें आगे भी करवाना है, सोच लो, क्योंकि उसके आगे मैं कंट्रोल नहीं होऊंगा, फिर तुम जितना रोक लो मैं रुकूंगा नहीं। ये सुन के ना विंग का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। फिर बोलता है नहीं नहीं जान दो इतना काफ़ी है। फिर ये बोल के उसको हक कर लेता है और वांगजी हंसने लगता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांगजी लैन हाउस जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें बताते हैं कि वो लोग अब इसी महीने में वो लोग मैरिज करना चाहते हैं। तो मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन भी बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तो तुम लोग को कब से कह रहा हूँ कि मैरिज कर लो, करना ही नहीं है तुम लोग को। तो विंग हंसने लगता है और फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग का मैरिज हो जाएगा, हम लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो विन और वांगजी रहते हैं ना वहाँ से जा रहे थे। जब वो जा रहे थे ना तो विंग बोलता है रंजा अभी घर में चलो।
तो वांग जी पूछता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कहाँ जाना है? तो फिर विंग बोलता है कि उस तरफ चलो। तो फिर विंग उसी जगह लेके आता है वांग जी को जहाँ पे उसे वो ग्रैंड माँ मिली थी, और वहाँ पे ले जाता है। तो फिर वांग जी बोलता है यहाँ पे तो मैं एक बार आ चुका हूँ। तो फिर विंग बोलता है क्या, तुम यहाँ पे आ चुके हो? तो वांग जी बोलते हैं मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे एक ग्रैंड माँ मिली थी, उन्हें मुझे कुछ तालिस्मान एंड कुछ तावीज़ दिया था। तो विंग हाँ में सर हिलाता है और बोलता है यानी कि तुम्हें भी वही ग्रैंड माँ मिली थी क्या? क्योंकि मुझे भी तो ग्रैंड माँ मिली थी। तो फिर विंग जो रहता है ना वो कंफ्यूज रहता है। तो फिर उसके बाद वांग जी और विंग कार से उतरते हैं और फिर उस जगह पे जाते हैं और वो दोनों साथ में उस टेंपल के अंदर जाते हैं। वहाँ पे कुछ अगरबत्ती रखा हुआ था तो उसको जलाते हैं, फिर उसके बाद प्रेयर करते हैं साथ में, और फिर उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं और फिर बाहर आते हैं। और बाहर का इतना अच्छा नज़ारा रहता है ना कि उन लोग का दिल खुश हो जाता है उस नज़ारों को देख के। फिर विंग और वांग जी उसी बड़े पत्थर पे बैठ जाता है। फिर जो वांग जी रहता है ना वो बोलता है ये कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। तो फिर विंग भी हाँ में सर हिलाता है। तभी उन लोग को ना पीछे से एक आवाज़ आते हुए बोलते हैं तुम लोग यहाँ आ गए? तो वांग जी और विंग पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर वो दोनों एक साथ ही बोलते हैं ग्रैंड माँ। तो फिर विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते बोलते हैं, मतलब एक दूसरे को इशारे में बोलते हैं यानी कि तुम्हें भी यही मिली थी। तो विंग भी हाँ में सर हिलाता है और वो भी इशारे में बोलता है हाँ। फिर वो दोनों ही उनके पास जाते हैं, उनको बो करते हैं। तो वो दोनों भी प्यार से उनके सर पे हाथों को सहलाते हैं और बोलते हैं मेरा बच्चा। फिर वो दोनों को साथ लेके वो एक जगह पे बैठ जाती हैं और फिर बोलती हैं तो कैसा चल रहा है अब सब चीज़? तो फिर वांग जी बताता है उन्हें सारी बात कि कैसे कैसे उसने विंग के ड्रीम्स में से बचाया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे उस तांत्रिक से बोला, और वो तांत्रिक मुझे देख के कुछ ज़्यादा ही डर गया। ये बात पे वो कंफ्यूज था, इसलिए वो पूछता है कि आखिरकार वो तांत्रिक मुझे देख के क्यों डर गया। तो फिर जो ग्रैंडमा रहती है ना वो बोलती है कि हो सके वो तुम्हारे रियल सेल्फ को देख लिया। तो वांग जी जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलते हैं रियल सेल्फ, आप कहना क्या चाहती हैं? फिर वो जो ग्रैंडमा रहती है ना वो बोलती है अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है? तुम दोनों मेरे ग्रैंड सन हो, मेरे बेटी के सन हो। तो वांग जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रैंडमा बोलती हैं हमारे यहाँ पे हम लोग कोई इंसान नहीं है, ऐसा कह सकते हो कि हम लोग एक तरफ से गॉड्स हैं। और हम लोगों में एक नियम होता है, हम लोग को हर एक चीज़ का एक लिमिट्स होता है। अगर हम लोग उस लिमिट से पार हो कोई काम को कर देते हैं तो हम लोग से भी ऊपर के जो गॉड्स हैं ना, हम लोग के ऊपर के ओहदा वाले जो गॉड्स रहते हैं ना, वो लोग हमें पनिश करते हैं। तो वांग जी कंफ्यूज हो जाता है और विंग भी कंफ्यूज होता है और बोलता है कि ये आप हमें क्यों बता रही हैं और आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ग्रैंडमा बताना स्टार्ट करती हैं ये बात अभी की नहीं है बेटा, ये बहुत पुरानी बात है। तुम लान वांग जी, तुम्हारा ये पुण्य जन्म है, तुम्हारा और तुम्हारा मतलब तुम दोनों का ही ये पूर्ण जन्म है। तुम दोनों इससे पहले मेरी ही तरह एक गॉड थे और तुम दोनों से एक ऐसी गलती हो गई जिसके कारण से
तुम लोग को पनिश किया गया और तुम लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, और तुम दोनों एक दूसरे से अलग होके नहीं रह सक रहे थे। वो तुम दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं पा रहे थे। तो जिसके कारण से तुम लोगों ने बहुत बार अपनी जान लेने की कोशिश की, और तुम लोग इस चीज़ में सफल भी हुए। गॉड्स आसानी से मरते नहीं हैं, पर तुम लोगों ने एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके कारण से तुम लोगों ने ये अपनी जान ले ही ली। तो विंग पूछता है आखिर हमने किया क्या था। तो फिर जो वो ग्रैंडमा रहती है वो बोलती है पिछले जन्म में तुम एक अल्फा थे बेटा, और तुम भी एक अल्फा थे वांग जी। तुम दोनों का यही गुनाह था कि एक अल्फा हो करके एक अल्फा से प्यार किए। तुम दोनों ने गॉड हो करके और एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे को अल्फा के रूप में ही स्वीकारा। तुम दोनों एक अल्फा थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। ये नियम के खिलाफ था, प्रकृति के नियम के खिलाफ था। दो अल्फा एक दूसरे से प्यार नहीं किया करते हैं, जिसके कारण से गॉड्स ने तुम्हें पनिश किया। तुम लोग पहले से ही डेथ हो गई थी। तुम लोग को ये पनिशमेंट दिया गया कि तुम लोग को दूर रखा जाए। तुम लोग को बहुत सारे कोड़े मारे गए ताकि तुम लोग एक दूसरे की फीलिंग को छोड़ दो, बट तुम लोग नहीं छोड़े। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते ही रहे थे, जिसके कारण से तुम लोगों ने एक दूसरे खुद को मारने की कोशिश भी कर ली, और इस चीज़ में तुम लोग सफल भी हुए। जिसके बाद तुम लोग की डेथ हो गई। उसके बाद से तुम दोनों की ही फैमिली, वो लोग बहुत गुस्सा आ गए थे गॉड्स के ऊपर, जिसके कारण से गॉड्स ने तुम दोनों को आशीर्वाद दिया और बोला अगले जन्म में तुम दोनों ज़रूर मिलोगे। जिसके कारण से इस जन्म में विंग तुम एक ओमेगा बने हो और वांग जी तुम एक अल्फ़ा बने हो। पर गॉड्स ने ये कहा था कि तुम लोग की जीवन कभी भी सरल नहीं होगी, तुम लोग मुसीबतों से लड़ोगे। वांग जी हो सके तो कम मुसीबतों से लड़े, पर तुम बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घिरे हुए थे। तुम्हारा भविष्य बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था, जिसके कारण से सारे जो हम मेरी बराबर के जितने भी गॉड्स थे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर थे, वो बहुत परेशान थे। जिसके कारण से गॉड ने मुझे परमिशन दी कि मैं तुम दोनों की हेल्प करूं। इसके बाद मैं आई तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे के बच्चे हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों की अब मैरिज होने वाली है। हमेशा खुश रहो और एक दूसरे के साथ रहो। हर जन्म में तुम दोनों एक दूसरे के साथ को कभी मत छोड़ना। मेरी यही आशीर्वाद है कि तुम लोग हमेशा एक साथ रहो। ये बात सुन के ना विंग और वांग जी की आंखों में आंसू आ जाता है। और फिर उसके बाद जो ग्रैंडमा रहती हैं बोलती हैं अब मुझे जाना होगा। मैं बस तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पे आई थी, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। अब तुम्हारी मैरिज भी होने वाली है, तो अब मुझे जाना होगा। अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम लोग का भविष्य साफ है और अब तुम्हें किसी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो दोनों के ही फॉरहेड पे एक किस करती हैं, उन लोग के सर पे प्यार से सहलाती हैं, और फिर वो गायब हो जाती हैं उनके सामने से। फिर वांग जी और विंग एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उनके आंखों में आंसू था और साथ ही साथ खुशी भी थी कि वो दोनों मिले हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। विंग जो कि एक हल्का पिंक कलर में एक ब्लेज़र पहन रहा है,
अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है और उसके हाथों में एक बुके है। और जियांग फैमिया जो कि उसे लेकर स्टेज पे जा रहे हैं। एक हॉल है, उसके बीचों बीच में लेके जा रहे हैं। विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल है और वो थोड़ा सा शर्मा भी रहा है। वो जब स्टेज के सामने पहुंचा तो विंग ने अपनी नज़रों को ऊपर करके जब देखा तो उसने देखा उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। एक हफ्ते से हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा। एक हफ्ते पहले ही, शादी के एक हफ्ते पहले ही मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन दोनों ने ही मिलकर हमें मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड यानी विंग और वांग जी को अलग कर दिए थे। वांग जी लैन हाउस में रहने लगा था और विंग ऑब्वियसली वे हाउस में ही रह रहा था, जिसके कारण से वो दोनों अलग हो गए थे। कॉल्स पे बात करते थे बट सामने नहीं आते थे, मिलते नहीं थे, क्योंकि उन दोनों पे नज़र रखते थे। एक पे जांग चैन रखता था और दूसरे पे लेंसी चैन रखते थे, जिसके कारण से वो लोग नहीं मिल पाते थे। इतने मतलब एक हफ्ते बाद वो वांग जी को देख रहा है और वांग जी भी विंग को देख रहा है। वांग जी जो कि ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है ना, क्या ही कहूँ। और वांग जी भी देख रहा है विंग को, इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है विंग। उसके मन में यही चल रहा है कि हाय मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे ओमेगा के जैसा तो कोई है ही नहीं। फिर विंग का हाथ है जो जियांग फैम वो धीरे से वांग जी के हाथ में देते हैं और बोलते हैं इसका ख्याल रखना। फिर वांग जी भी हाँ में सर हिलाता है और विंग को अपने सामने खड़ा कर लेता है। फिर प्रिस्ट कुछ वचन बोलते हैं और वो लोग भी वचन लेते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फिर उसके बाद एक पेपर दिया जाता है जिसमें सिग्नेचर करना होता है, वो लोग सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद वो लोग मतलब वो जो प्रिस्ट होता है ना, वो बोलता है कि अब आप लोग किस करके इस मैरिज को सील कर सकते हैं। बस ये बोलना ही था। वांग जी ने तुरंत विंग का हाथ पकड़ा, उसे अपने तरफ खींच लिया, उसे कमर से टाइटली पकड़ के अपने और करीब करके उसके लिप्स पर एक पैशन के साथ किस करना स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट तक ये किस चला था गाइस, 15 मिनट। और लोग हंस रहे थे कि इन लोग एक हफ्ते तक बस दूर थे और इतने में इन लोग की हालत ख़राब हो गई। वो लोग बहुत हंस रहे थे। इस तरफ विंग और वांग जी वो दोनों आपस में ही मदहोश होकर किस कर रहे थे। और जब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब जाके वांग जी छोड़ता है और उसके फॉरहेड के साथ, विंग के फॉरहेड के साथ अपना फॉरहेड मिला देता है और दोनों स्माइल करते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। विंग जो कि रूम में बैठा हुआ था बेड पे और वांग जी का वेट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि वांग जी कब आएगा, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था इस चीज़ को लेकर। और उसका ये जो नर्वसनेस तब बढ़ जाता है जब उसे कदमों की आहट सुनाई देता है और वांग जी जो कि धीरे धीरे उस रूम के अंदर एंटर करता है और उस रूम का डोर खोलता है और फिर उसे अंदर से बंद कर देता है अच्छे से, और उस रूम के अंदर आता है और देखता है विंग को। विंग जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, वो ऐसे बेड पे उसका बैठ के इंतज़ार कर रहा था, उसमें तो और भी खूबसूरत लग रहा था वो। उसके बाद जो वांग जी रहता है ना, उसके पास बैठता है और फिर उसके हाथ में एक गिफ्ट देता है। फिर विंग कंफ्यूज नज़रों से वांग जी को देखता है, बोलता है लंजा ये क्या है। तो फिर वांग जी बोलता है तुम खुद ही खोल के देख लो। तो विंग जब उसे खोलता है ना तो उसमें 2 पेंडेंट्स थे जो कि हार्ट शेप में थे
और वो काफ़ी खूबसूरत था। और उस हार्ट्स पे ना कुछ नाम था, एक पे लिखा था बिलोंग टू लान वांगजी, और एक पे लिखा था बिलोंग टू वी वुशियान। तो ये देख के ना विंग बहुत स्माइल करने लगता है। और फिर एक पेंडेंट जिस पे लिखा हुआ था बिलोंग टू लान वांगजी, वो वाला पेंडेंट उठा के विंग को पहना देता है, और जो जिस पे विंग का नाम लिखा हुआ था वो वांगजी को पहना देता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और फिर वांगजी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, और किस करते करते उसे बेड पे लेटा देता है, और फिर उसके आंखों में देखने लगता है। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। आई नो मेन टाइम पे मैंने इस स्टोरी को इन कर दिया, मतलब पार्ट को ख़त्म कर दिया, बट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होगा। ऑब्वियसली इनके फर्स्ट नाइट मनेंगे, तो हम लोग ये चीज़ को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए इतना ही। और मेरी अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।